स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर आईसीएसई क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मर्चेंट ऑफ वेनिस। शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये वेनिस की स्टोरी है जिसमें एक फ्रेंड है एंटोनियो और बसेनियो। दोनों, इसमें जो एंटोनियो है बहुत ही रिच है, उसकी काफी वेल्थ है, वन ऑफ द रिचेस्ट, वन ऑफ द वेल्थिएस्ट मर्चेंट है वो वेनिस का। और उसका जो फ्रेंड है बसेनियो, वो क्या है कि उसके पास में उतना पैसा नहीं है जितने उसके खर्चे हैं, दैट इज ही इज स्पेंडथ्रिफ्ट। और इसकी लेट अस स्टार्ट। लॉन्ग एगो द सिटी ऑफ वेनिस इन इटली वाज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत समय की पहले की बात है, सिटी ऑफ वेनिस जो कि इटली में है वो एक सबसे अमीर सिटी इन द वर्ल्ड में से थी एंड इट्स पीपल लिव्ड इन ग्रेट स्टाइल। और यहाँ के जो जनता थी, यहाँ के जो पीपल थे वो क्या करते थे, बहुत ही अच्छे स्टाइल में रहते थे, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो था काफी हाई था। अमंग द वेल्थिएस्ट ऑफ इट्स मर्चेंट वाज एंटोनियो। और उस शहर के जितने भी अमीर आदमी थे उनमें से एक था एंटोनियो जो कि काफी अमीर था। whose riches were in the form of merchandise that was carried over the seas in fleets of ships। जिसका एक्चुअली उसका बिजनेस क्या था, उसका बिजनेस था कि उसकी बहुत सारी शिप्स थी जो कि फॉर ट्रेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जाती थी। फ्लीट्स ऑफ शिप हियर इज द कलेक्टिव नाउन जो कि हम लोग बहुत सारी शिप्स के लिए यूज करते हैं। तो उसकी बहुत सारी शिप्स थी जो कि फॉर ट्रेड अदर कंट्रीज में जाती थी। दैट मीन्स ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन वेनिस। एंटोनियो वाज काइंड एंड जनरस पर्सन। एंटोनियो बहुत ही दयालु था, बहुत ही उदार दिल था। ऑलवेज रेडी टू हेल्प टू दोज इन ट्रबल। और वो हमेशा जो भी पर्सन इन वेनिस जो भी मुसीबत में रहता था उसकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी था। ही वॉज अबव ऑल अ गुड फ्रेंड। और सबसे जरूरी जो मैंने पहले ही बताया वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। क्लोजेस्ट टू एंटोनियो वॉज बसेनियो। और उसके बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स में से सबसे अच्छा, दैट मीन्स बेस्ट फ्रेंड इज बसेनियो, जो कि बहुत ही हैंडसम एक नोबल पर्सन था। हु स्पेंट रादर मोर ही शुड हैव डन। इसका मतलब ये है कि उसका जितना वो कमाई नहीं था उससे ज्यादा वो खर्चे करता था। एंड हु न्यू दैट एंटोनियो कुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट अपॉन टू हेल्प हिम आउट ऑफ हिज डेट्स। और हमेशा क्या होता था कि जब वो किसी से कर्जा लेता था तो वो कर्जा वसूली हमेशा एंटोनियो को करना पड़ता था। और ऐसा बहुत बार ये भी होता था कि जो एंटोनियो है वो उसकी हेल्प करता था लेकिन वो कभी भी उसके पैसे रिटर्न नहीं करता था। हमेशा उसको यही बोलता था कि मैं अगली बार तुमको दे दूंगा, बट कभी भी रिटर्न नहीं किए। Antonio had only one enemy in Venice, Shylock, the Jew, who lent money to Christian merchants at very high rate of interest and was known to be cunning, merciless and greedy. Antonio का पूरे वेनिस में सिर्फ एक ही दुश्मन था, शाइलॉक, जो कि ज्यू था। For your information, let me tell you कि एंटोनियो क्रिश्चियन है और जो शाइलॉक है वो ज्यू है, तो दोनों में आपस में बहुत ज्यादा मनमुटाव या दुश्मनी है। जो शाइलॉक था वो क्या करता था, वो भी एक मनी लेंडर था, दैट मीन्स वो भी लोगों को पैसे उधार देता था। और वो क्या करता था, स्पेशली क्रिश्चियन मर्चेंट्स को जब भी पैसे उधार देता था तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो बहुत हाई लेता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कि जब हम लोग किसी को पैसे देते हैं तो उसके ऊपर में कुछ एक % के पैसे हम लोग उनसे ज्यादा लेते हैं। एंड वाज नाउ नोन टू बी कनिंग। और ये जो शाइलॉक था वो बहुत ही ज्यादा कनिंग मीन्स चालाक था। मर्सीलेस मतलब वो किसी के ऊपर में भी दया नहीं करता था। जब उसको किसी से पैसे अपने वापस लेने होते थे तो वो बहुत ही ज्यादा क्रुएलिटी जो था वो शो करता था। एंड ग्रीडी, और वो बहुत लालची भी था। इसी का सेकंड पार्ट है जिसने बताया है बसेनियो के बारे में। बसेनियो कौन था? वन डे बसेनियो केम टू हिज फ्रेंड विद अ रिक्वेस्ट। तो एक दिन क्या होता है कि जो बसेनियो जो कि एंटोनियो को बेस्ट फ्रेंड है वो उसके पास में आता है और एक रिक्वेस्ट लेके आता है। अब उसकी रिक्वेस्ट क्या है? There is a lady in Belmont, he said, with whom I wish to marry। वो बोलता है कि बेलमोंट शहर में एक लेडी है जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। हर नेम इज पोर्शिया, उसका नाम है पोर्शिया। और इसके बारे में बता दे रहे हैं, पोर्शिया जो है एक राजकुमारी है जिसके फादर की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। और उसके फादर का ये सपना रहता है कि उसकी शादी जिससे भी हो, जो भी राइट कास्केट जो चूज करेगा, ये कास्केट का स्टोरी आगे आएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। ये जो लेडी है पोर्शिया, एंड शी इज एज ब्यूटीफुल एज शी इज रिच। और वो उतनी ही सुंदर है जितनी वो अमीर है। बट आई डेयर नॉट स्पीक टू हर अबाउट माई लव फॉर हर बिकॉज आई एम
पुअर। लेकिन बेसोनियो को कहना है कि मैं उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा हूं, या मैं उसे नहीं बता सकता हूं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत अमीर है और मैं बहुत गरीब हूं। रिच एंड नोबल suitors surround her, men of wealth and rank with whom I can hardly compete। बोले कि बहुत बहुत दूर से जो वेल्दिएस्ट पर्सन्स हैं, जो अच्छे अच्छे राजकुमार हैं, अच्छे अच्छे नॉबल्स हैं, वो उसके पास आते हैं उसको शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। लेकिन मैं क्या हूँ, बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैं उनके साथ में compete नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। एंटोनियो, if only I could be accepted at Belmont on an equal footing with these men, I am sure she would accept my proposal of marriage। तो वो एंटोनियो को बताता है कि अगर मैं भी उनकी बराबरी करके बेलमोंट में जाऊं और बताऊं पोर्शिया को कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं, तो मैं ये श्योर हूं कि वो मेरा जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट जरूर करेगी। एट प्रेजेंट ऑल माई मनी इज बाउंड इन माई शिप्स विच आर एट सी, रिप्लाइड एंटोनियो। तो एंटोनियो इस बार उसको क्या रिप्लाई देता है कि मेरा जितना भी पैसा है वो सभी समुद्र में लगा हुआ। डेट मीन्स उसके जितने भी पैसे हैं उसने ऑलरेडी अपने शिप्स पे खर्चा कर चुके हैं, बिकॉज ही इज अ ट्रेडर मर्चेंट। तो उसको ऑब्वियसली अपना पैसा जो है ये करना, रोल ऑन करना होता है। तो बोलता है कि मेरा जो पैसा जितना भी है अभी वो शिप्स पे लगा हुआ है। बट गो इनटू द सिटी एंड सी इफ ऑन माय क्रेडिट यू कैन गेट अ लोन फ्रॉम एनीवन। तो बोलता है कि ठीक है, तुम शहर में जाओ और जाके देखो कि मेरे नाम पे, डेट मीन्स ऑन द नेम ऑफ एंटोनियो, एंटोनियो के नाम पे अगर उसको कहीं से भी पैसा उधार मिलता है तो वो ले सकता है। आई टू विल do all I can to see if we can arrange enough money। तो मैं भी ये ट्राई करूंगा कि मैं तुमको जितना पैसा चाहिए उतना अरेंज कर पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं, और मैं भी ये ट्राई करूंगा कि अरेंज हो जाए, सो दैट यू कैन जर्नी टू बेलमोंट टू मैरी द रिच हेयर्स। तो बोलता है ताकि हम लोग पैसे का अरेंजमेंट कर लेंगे ताकि तुम बेलमोंट जा सको, और उस हेयर्स मीन्स यहाँ पे होता है जो उत्तराधिकारी, मतलब अपने फादर की जो अकेली बेटी आगे जाके वो प्रिंसेस बनेगी, उसके साथ में तुम जो पोर्शिया है ताकि उसके साथ में शादी कर सको। इसका सेकेंड पार्ट और जो बाकी का स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेट इज अबाउट शाइलॉक, फ्लैश। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू।